Hello students, welcome to the Brinda Edu. Today we will learn about past perfect continuous tense. आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। होता क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? Past perfect continuous tense is used to describe an action that began in the past, continued and ended at a specific point in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस में उन बातों को जिक्र किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है जो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था और एक पर्टिकुलर टाइम में, स्पेसिफिक टाइम में खत्म हुआ है, तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो पास्ट में शुरू होकर पास्ट में खत्म होता है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में, स्पेशल टाइम में खत्म होता है, तो कहा जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स सी, इसमें जो सब्जेक्ट यूज होता है, जो एज यूजुअल आई, ही, सी, इट, किसी का नाम, यू, वी, दे, इस तरीके। तो स्टार्ट करते हैं इसके फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। जो सकारात्मक वाक्य होता है अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फिर आता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर, फिर आता है ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर प्लस टाइम, मतलब समय के साथ से का यूज किया जाता है। तो सिंस और फॉर दोनों का मतलब से होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल क्या होगा। मैं सुबह से खेल रहा था। देखो, खेल तो रहा था लेकिन सुबह से पर्टिकुलर टाइम में, विशेष टाइम में स्टार्ट हुआ, विशेष टाइम में खत्म हुआ। तो मैं सुबह से खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बगीचे में 2 घंटे से टहल रहा था। He had been walking in the garden for 2 hours. देखिए यहाँ पर since का यूज हुआ है, यहाँ पर for का यूज होगा। इसके कॉन्सेप्ट को भी मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह शाम से सो रही थी। She had been sleeping since evening. देन है, सीमा 5 मिनट से गाना गा रही थी। सीमा had been singing a song for 5 minutes. आप उसे कल से बुला रहे थे। You had been calling him since yesterday. देन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम सुबह से फिल्म देख रहे थे। We had been watching the movies since morning. वे पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे थे। They had been living here for 10 years. अब देखते हैं सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट। ये है सिंस एंड फॉर। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम, जो निश्चित समय को दर्शाता है, उसके लिए हम सिंस लगाते हैं, और जो फॉर है उसका यूज करते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम जो निश्चित नहीं रहता, एक पीरियड को दर्शाता है, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, सिंस के लिए 2 o'clock। o'clock एक पॉइंट को बताता है, निश्चित समय को 2 बजे, लेकिन 2 घंटे अगर बोलेंगे तो निश्चित समय नहीं है, वो अनिश्चित समय है, क्योंकि 2 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो इस तरह से सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग के आएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सिंस फॉर आएगा, फिर टाइम आएगा। या तो निगेटिव में हम नॉट लगा रहे हैं, लेकिन नॉट कहाँ लगा रहे हैं? हैड के बाद। यहाँ पे हैड और बीन दोनों हैं, तो हैड के बाद नॉट लगेगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मैं सुबह से नहीं खेल रहा था। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज हुआ है। मॉर्निंग एक पर्टिकुलर टाइम है, निश्चित समय को इंडिकेट करता है, इसलिए इसके साथ हम सिंस का यूज किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह बगीचे में 2 घंटे से नहीं टहल रहा था।
He had not been walking in the garden for 2 hours. यहाँ पे 2 hours के लिए हम for का यूज किए हैं क्योंकि आवर्स 2 घंटे जो है वो अनिश्चित समय है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह शाम से नहीं सो रही थी। सी हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीमा 5 मिनट से गाना नहीं गा रही थी। सीमा हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। आप उसे कल से नहीं बुला रहे थे। You had not been calling him since yesterday. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम सुबह से फिल्म नहीं देख रहे थे। We had not been watching the movies since morning. वे पिछले 10 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे। They had not been living here for 10 years. देन आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। बीन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट रहेगा, देन टाइम रहेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है? जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, ये क्या है? ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्या मैं सुबह से खेल रहा था? हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए हेल्पिंग वर्ब जो हैड है वो सामने में आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट बाद बीन, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट। मॉर्निंग के साथ हमेशा सिंस का यूज होता है बिकॉज मॉर्निंग इज अ पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह बगीचे में 2 घंटे से टहल रहा था? हैड ही बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 hours। नेक्स्ट है क्या वह शाम से सो रही थी? हैड सी बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या सीमा 5 मिनट से गाना गा रही थी? हैड सीमा बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 minutes। क्या आप उसे कल से बुला रहे थे? हैड यू बीन कॉलिंग हिम सिंस यस्टरडे। क्या हम सुबह से फिल्म देख रहे थे? हैड वी बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या वे पिछले 10 साल से यहाँ रह रहे थे? हैड दे बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म होता है। देन आता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव भी रहेगा और इंट्रोगेटिव भी रहेगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैड आएगा सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट रहेगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट, देन टाइम। देखते हैं एग्जाम्पल, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रहा था? हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह बगीचे में 2 घंटे से नहीं टहल रहा था? हैड ही नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 hours। क्या वह शाम से नहीं सो रही थी? हैड सी नॉट बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या सीमा 5 मिनट से गाना नहीं गा रही थी? हैड सीमा नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 5 minutes। क्या आप उसे कल से नहीं बुला रहे थे? हैड यू नॉट बीन कॉलिंग हिम सिंस यस्टरडे। क्या हम सुबह से फिल्म नहीं देख रहे थे? हैड वी नॉट बीन वॉचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। क्या वे पिछले 10 साल से यहाँ नहीं रह रहे थे? हैड दे नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जाने। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं, एटसेट्रा।